हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बुक्स देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमें एक टेंशन सी होने लगती है कि बच्चों को हम बुक कब से इंट्रोड्यूस करें, उन्हें किस टाइप की बुक्स हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। या फिर हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि बच्चों को अर्ली एज में ही बुक इंट्रोड्यूस करने से फायदा होता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस करने का कोई टाइम नहीं होता, उसकी कोई एज नहीं होती। बुक हम बच्चों को किसी भी अर्ली एज में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वैसे भी हमने कई बार ये सुना है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमारे बड़े हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को बुक रीड करके सुनाते रहो, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ो, अपने रिलीजन के बारे में बताओ, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, इससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टडीज में भी पाया गया है कि इन सारी एक्टिविटीज का बच्चों के माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो 2.5-3 महीने तक तो वो सिर्फ सोते ही रहते हैं, क्योंकि वो इस नई दुनिया को समझ रहे होते हैं, इसमें सेटल डाउन हो रहे होते हैं। तो उस टाइम हमें बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बच्चों को आराम से सोते रहने देना चाहिए। लेकिन जब बच्चे 3-3.5 महीने के होने लगते हैं तो उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो जागने लगते हैं। ये राइट टाइम होता है कि हमें रियल बुक उनके सामने रखना चाहिए। तो जब बच्चे को हम टमी टाइम देते हैं, टमी टाइम का मतलब जब हम उसे पेट के बल लिटाते हैं, उस टाइम पे हम इस तरीके की बड़ी पिक्चर्स वाली कोई भी बुक, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी बड़ी पिक्चर्स वाली जिसपे एक पेज पे एक पिक्चर बना हो, इस टाइप की बुक हमें बच्चों के सामने खड़ी करके इस तरीके से रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से देख सके। और कभी भी जब बुक हम इस तरीके की उनके सामने रख रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पिक्चर्स जो है वो थोड़े कलरफुल हो, थोड़े ब्राइट हो, थोड़ा आई कैचिंग हो, जिससे कि बच्चा उस पर फोकस कर सके। तो इस तरीके की इमेज वाली बुक से क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज देख रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम बस उसके सामने इस तरीके से रख दिया और चले गए। हम अगर उसके साथ हैं, उसके पास बैठे हैं, बुक उसके सामने रखे तो हम उसे बोलते रहेंगे कि ये अनार है, ये आम है, तो बच्चा उसे सुनते भी रहता है। तो आम कैसा दिखता है उसके माइंड में ये पिक्चर भी स्टोर होती रहती है कि आम इस तरीके से दिखता है, अनार इस तरीके से दिखता है। फिर उसके बाद आजकल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की बुक्स अवेलेबल होती हैं। बहुत सी बुक्स ऐसी आती हैं कि हम पेज खोलते हैं तो कोई इमेज ऐसे पॉपअप होके आती है। तो उस टाइप की बुक हमें बच्चों को, जब बच्चा थोड़ा सा कोई चीज टच करने लगे, थोड़ा जब वो 4.5-5 महीने के आसपास होता है, जब वो कोई चीज होल्ड करना चाहता है, टच करना चाहता है, उस टाइम पे हम उस तरीके की बुक उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बैठने लगता है, उस टाइम पे हमें प्रॉपर उसके सामने बुक हाथ में देनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चों के सामने हम ढेर सारे टॉयज रख देते हैं, बच्चा उसे उठा उठा के खेलता है, उसी तरीके से हमें इस तरीके की जो बोर्ड बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं छोटी, उनके सामने रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, ये थोड़े छोटे भी होते हैं, हल्के हैं, हैंडी हैं, तो बच्चा आसानी से इसे उठा सकता है। तो फिर वो खुद भी ट्राई करेगा कि पेज को ऐसे टर्न करे। हम उसे बार बार अगर बताएंगे कि इस तरीके से टर्न किया जाता है तो इस तरीके से वो पेजों को फ्लिप करना भी सीखेगा। दूसरा ये कि वो इस तरीके से जब देखेगा तो हम रियल वर्ल्ड में उसे ये चीजें दिखाएंगे तो वो उससे भी लिंक कर पाता है। इस तरीके की बुक जो होती है, ये बोर्ड बुक्स जो आती हैं, ये थोड़े मोटे पेजेस की होती हैं, थोड़े हार्ड होती हैं, तो ये फटने के भी डर नहीं होते। बच्चा इसे कैसे भी उठा के फेंके, गिराए, कुछ भी करे। आजकल ऑनलाइन इस तरह की बोर्ड बुक का पूरा सेट मिल जाता है, जिसमें कलर्स, शेप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, इस तरीके की 7 से 10 बुक का पूरा सेट मिलता है। इस बुक सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उसे आसानी से बाय कर सकते हैं। फिर इस तरीके की बड़ी पिक्चर्स की बुक के बाद हमें उनके लिए इस तरीके के एनिमल्स की भी बड़ी पिक्चर्स की बुक लेनी चाहिए। इसमें क्या है, बड़े बड़े एनिमल्स बने हैं, तो हम बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है। तो बच्चे जब बाहर हम उन्हें लेके निकलेंगे, कहीं कुत्ता दिखे, बिल्ली दिखे, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि कैट है जो हमने उस बुक में देखी थी, डॉग देखे थे। तो बच्चे इससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं, इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मैंने बुक में तो वो देखा था, ये रियल में है। फिर जब आप बुक फिर से बच्चों के सामने रखेंगे तो उनकी इमेज में वो रियल इमेज जो उन्होंने रियल डॉग, रियल कैट या जो भी एनिमल्स देखे हैं, वो उनके माइंड में फिगर आउट होते हैं। और एनिमल वाली बुक्स हमें इसलिए भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जब हम एनिमल्स दिखा रहे हैं तो जिन एनिमल्स की आवाज हम निकाल
निकाल सकते हैं, हमें उन एनिमल्स की आवाज निकाल के भी बच्चों को सुनानी चाहिए। लाइक कैट की आवाज हम निकाल सकते हैं, तो बच्चों को जब भी कैट दिखाएं या डॉग दिखाएं, काऊ दिखाएं, तो उसकी आवाजें भी हमें निकाल के सुनाते रहने चाहिए। इससे बच्चे एंजॉय भी करते हैं और वो इससे कनेक्ट भी होते हैं। इससे बच्चे पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, इन एनिमल की कैटेगरीज के बारे में भी आगे चल के वो सीखेंगे। उन्हें हेल्प मिलती है जब वो कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें उनके लिए इस तरीके की बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली फ्लावर्स की बुक लेनी चाहिए। देखिए बच्चे अभी छोटे हैं, वो सिर्फ चीजों को देख के ही उसे अपने माइंड में सेट कर रहे हैं, सुन के ही वो कोई भी चीज याद कर पा रहे हैं। तो हमें बार बार वो बताते रहना चाहिए कि ये रोज है, ये लोटस है, ये जैस्मिन है, लिली है। इस तरीके से जब हम उन्हें पॉइंट आउट करके बताते रहते हैं तो बच्चों के माइंड में ये इमेज भी डेवलप होती रहती है। इससे क्या होगा, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, जब वो पॉइंट आउट करके बताने लायक होगा, उसे पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन हम शुरू से ही उसे बता रहे हैं कि ये लोटस है, ये रोज है। तो जब हम उससे पूछेंगे कि लोटस कहाँ है, तो वो पॉइंट आउट करके बताएगा कि ये है लोटस। उसे बोलना भले नहीं है, लेकिन वो पॉइंट आउट करेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी, जितनी भी बुक्स उसके सामने मैं बार बार उसे पढ़ाती थी या दिखाती थी, इनके सबके नाम जब भी हम पूछते थे कि ये कौन सा एनिमल है, या जब भी हम उसे पूछते थे कि एलिफेंट कहाँ है, वो पॉइंट आउट करके बताती थी। जो सीधे सरल सिंपल वर्ड होते हैं वो बोलने की भी कोशिश करती है। तो इसलिए हमें बच्चों को बुक्स जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जब बता रहे हैं, तो हमें साथ में बच्चों के बोलते भी रहना चाहिए। देखिए अभी हमारा मोटिव बच्चों को थोड़ा सा बुक से कनेक्शन बनाने के लिए ही हमें बुक सिर्फ इंट्रोड्यूस करनी है। फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बच्चे इन सब चीजों से डरते नहीं है। इसके बाद फिर हमें बच्चों को इस तरीके की जो कलर्स से रिलेटेड बुक्स आती हैं, ये हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को हम बहुत छोटी एज से ही हम उन्हें कलर, शेप्स ये सब पढ़ा सकते हैं। और कलर जब भी हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है। फिर जब रियल वर्ल्ड में हम उन्हें दिखाएंगे कि देखो ये एप्पल हमने बुक में तो देखा था, तो बच्चे लिंक कर पाते हैं कि हाँ बुक में तो ये एप्पल देखा था, वो रेड कलर का था, ये जो मैं रियल देख रहा हूँ ये भी वही है। इसी तरीके से हमें इस तरीके की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की भी बड़ी बुक बच्चों के लिए लेनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उन पिक्चर्स को देख के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में सीख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बच्चों को अभी से इतनी सारी बुक्स क्यों दे देना। इससे क्या है, बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, आगे चल के तो उन्हें ये सब चीजें पढ़नी ही है। तो अगर हम अर्ली एज से ही उन्हें इन सब चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस किए रहते हैं, तो आगे चल के ये चीज उनके लिए थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, हेक्टिक नहीं लगता उन्हें, वो आसानी से सीख पाते हैं। फिर उसके बाद इस सीरीज में बारी आती है राइम्स की। बच्चों को हम बचपन से ही राइम्स सुनाते रहते हैं, क्योंकि राइम्स एक सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को कोई भी चीज समझाने का, बताने का, याद कराने का, या फिर बच्चों को बिजी रखने का। तो बच्चों को जब हम राइम्स सुना रहे हैं, तो अगर हम उन्हें बुक्स भी दिखा रहे हैं, तो बच्चे और ज्यादा लिंक कर पाते हैं। लाइक ये पुशी कैट वाली पोएम अगर हम पढ़ा रहे हैं, पुशी कैट, तो बच्चे लिंक करने की कोशिश करेंगे कि कैट आ रहा है मतलब एक बिल्ली तो होगी ही होगी। तो अगर वो इमेज देखेंगे तो यहाँ बिल्ली दिख रही, तो वो और लिंक कर पाते हैं, हाँ पोएम में जो पढ़ा था वो सेम चीज यहाँ है। लंदन क्वीन है तो एक क्वीन होगी, एक रानी होगी। तो बच्चे इस तरीके से लिंक कर पाते हैं। और इसी सीरीज में देखिए, जैसे हम इंग्लिश की बुक बच्चों को, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स की बुक हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से हमें हिंदी की बुक्स, हिंदी के राइम्स की बुक भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हिंदी कविताएं भी बच्चों को सुनाते रहना चाहिए। फिर इसी सीरीज में आगे आता है कि बच्चों के लिए हमें स्टोरी बुक्स भी लेनी चाहिए। बच्चों को हम स्टोरी हमेशा ही सुनाते रहते हैं। इस तरीके की जो स्टोरी बुक्स हैं, वो सिर्फ ऐसी भी बुक्स आती हैं जो 2-3 लाइन एक पेज पे रहे और नीचे पूरी बड़ी सी पिक्चर रहे। स्टोरी बुक के फायदे ये हो जाते हैं कि बच्चों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। जब हम स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो बच्चा पेरेंट्स से कनेक्ट हो पाता है। पेरेंट जब स्टोरी नरेट कर रहा है, जब उसे सुना रहा है, तो पेरेंट्स की आवाज में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। कभी हंसने का कैरेक्टर आए तो पेरेंट्स हंस के दिखाएं, अगर एनिमल साउंड्स आ रहा है तो एनिमल की साउंड निकाल के दिखाएं, रोने का आ रहा है तो पेरेंट्स थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं रोते हुए। तो बच्चे इससे और ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, वो और ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और मोस्टली बच्चे सोते समय स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो उस टाइम पे स्टोरी सुना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये बुक्स की स्टोरीज ही हम उन्हें सुनाएं, हम उन्हें अपनी धार्मिक किताबों के बारे में, अपने रिलीजन से जुड़ी हुई कोई भी कहानी उन्हें सुना सकते हैं। इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हमें उसे इस तरीके की बुक इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें एक लेटर से
एक से ज्यादा थिंग्स के बारे में दिया हो। जैसे अगर एल खोला है तो लैंप है, लायन है, लोटस है। इससे बच्चे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक लेटर से सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, उससे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है इस तरीके की ऑल इन वन बुक की। इस ऑल इन वन बुक में ऑलमोस्ट सारे फील्ड कवर हो जाते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, कलर्स के बारे में भी है, वेजिटेबल। इस ऑल इन वन बुक का एक डिटेल्ड बुक समरी वीडियो मैं बना दूंगी, जिसे आप जरूर देखिएगा, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।